दिग्विजय राठी को हड़काने वाले, मैचों में शतक लगाने वाले नीतीश राणा ने कहा कि भैया बजरंग बली से ताकत मिलती है। ये जरा थोड़ा सा हाल खराब कर रहे हैं आजकल। भाई राणा जी हमको माफ करना, ऐसा ही चल रहा है क्योंकि डीपीएल में बीते कुछ दिनों में नीतीश राणा का नाम छाया हुआ है। इसके पीछे 2-3 वजह हैं। पहले तो अपने उस स्टेटमेंट को लेकर चर्चा में आ गए जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी ताकत का सोर्स कोई और नहीं बल्कि हनुमान चालीसा है। उन्हें बल्लेबाजी के दौरान बजरंग बली से ताकत मिलती है। दरअसल नीतीश राणा ने यह स्टेटमेंट डीपीएल 2025 में बल्ले का जोर दिखाने यानी कि 24 घंटे के अंदर 2 ताबड़तोड़ पारियां खेलने के बाद दिया है। इस दौरान वो दिग्विजय राठी के साथ हुई लड़ाई को लेकर भी चर्चा में आए जहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दी क्लियरली। वैसे दिग्विजय राठी को सोचना चाहिए भैया अभी इतने बड़े नहीं हो जो सबसे लड़ते फिर रहे हैं। राठी ने डीपीएल 2025 में बिके दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे, मगर डीपीएल के मौजूदा सीजन में हाल बहुत खराब है क्योंकि एरोगेंस शायद सिर पर चढ़ गई है। नीतीश राणा ने डीपीएल 2025 में बैक टू बैक 2 मैचेस में 2 धमाकेदार पारी खेली। इसमें एक में तो तूफानी शतक जड़ा, वहीं दूसरे मैच में तेज तर्रार 45 रन बनाए। और बड़ी बात यह रही कि इन दोनों ही मैचेस में नीतीश राणा नॉट आउट लौटे हैं, यानी कि आउट नहीं हो पाए हैं। 24 घंटे में पहले एलिमिनेटर और फिर क्वालिफायर 2 जीतकर नीतीश राणा ने टीम वेस्ट दिल्ली लायंस को फाइनल में पहुंचा दिया है और डीपीएल 2025 में राणा जी का नाम अब जरा सुनहरे अक्षरों से लिखा जा रहा है। खैर इस कामयाबी के बाद भाई साहब ने दिया इंटरव्यू, दैनिक जागरण को टू बी स्पेसिफिक ये इंटरव्यू दिया और वहां पर नीतीश राणा ने कहा कि उनकी ताकत का राज हनुमान चालीसा है। ये बजरंग बली की ताकत है कि वो डीपीएल में अपनी पहली सेंचुरी ठोकने में कामयाब रहे और फिर उसे फाइनल में पहुंचाने में कामयाब रहे, नॉट आउट रहे। उन्होंने कहा कि देखो बैटिंग के दौरान एक वक्त पर मैंने एक अलग तरह की एनर्जी महसूस की। मैं छक्के लगाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बस अपना नेचुरल गेम खेल रहा था। आरआर वाले कह रहे होंगे भैया बढ़िया ऐसे चलते रहो, यही करते रहो। नीतीश राणा की बातों से तो ये लगता है ना कि उन्होंने कुछ कोशिश नहीं की है बल्कि सब कुछ बस अपने आप होता चला गया है। अपना अपना बिलीव होता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। देखो 29 अगस्त को एलिमिनेटर मुकाबला था, उन्हें 202 रन का टारगेट पीछा करना था और इस करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के खिलाफ 55 बॉलों में नॉट आउट 134 रन की पारी खेली। 55 बॉल में 134 रन, T20 की बात कर रहा हूं मैं। 15 छक्के जड़े। वहीं 30 अगस्त को ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ खेले गए क्वालिफायर 2 में उन्होंने 140 के टारगेट, छोटा टारगेट था, उसके पीछे करते हुए महज 26 बॉलों में 45 रन कूट दिए। कितने में? 26 में 45, दोनों में नॉट आउट रहे। और एलिमिनेटर मैच के दौरान तो नीतीश राणा शतक को लेकर तो चर्चा हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा हुई थी दिग्विजय राठी के साथ लड़ाई को लेकर। एक तरफ नीतीश राणा जहां तूफानी शतक और फिर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने के बाद हीरो बनते हैं, तो दिग्विजय राठी दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी होने के बावजूद पिटाई खाते हैं। जी हां, खराब फॉर्म दिखाते हैं। डीपीएल 2025 में दिग्विजय राठी ने 9 मैचेस में 58 से ऊपर की एवरेज है। 9 मैच में सिर्फ 4 विकेट चटकाए, इकोनॉमी 10.2 की रही है। तो जो घमंड था, ऐसा लग रहा है शायद अब नीचे आ जाएगा। जो सिग्नेचर वाला स्टेप था अब उसे चेक काट के अपनी जेब में रखेंगे। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।